यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर जो मिनी टेस्ट चल रहा था, इसको यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर आर्ट कल्चर का तीसरा पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। राइट, और यहाँ पर हम लोग टेस्ट नंबर 2 कर चुके थे, अभी इसका 4 नंबर तक करेंगे हम लोग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे वो साइंस टेक्नोलॉजी का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का, फिर उसके बाद यहाँ से जो ज्योग्राफी है ना, या तो फिर इकोनॉमिक का लेंगे, है ना, जो भी सब्जेक्ट होगा वो तो करते हैं। यहाँ से आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, भित्ति चित्र और लघु चित्रकारी के मध्य अंतर यहाँ पर क्या है, क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला ये बोला है कि लघु चित्रकारी पुस्तकों या एल्बम में, जो एल्बम होते हैं उसमें हेतु काफ़ी बड़े पैमाने पर ताड़पत्र, कागज और कपड़े जैसी जो यहाँ पर नष्ट प्राय सामग्री है उस पर चित्रित की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि भित्ति चित्र को ठोस संरचना वाली जो दीवार है व्यापक रूप से उसमें चित्रित करते हैं। भारत में भित्ति चित्रों के साक्ष्य प्राचीन काल के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर मिलते हैं, और भारत में कई स्थानों पर मुख्यतः जो प्राकृतिक गुफाएं हैं तथा शैली पर निर्मित जो गुफाएं, इस काल में भित्ति चित्र देखे जाते हैं। और इस समय की विशिष्ट उपलब्धियां अजंता की गुफाएं, बाघ सितनवासल, ठीक है, और अरमामलाई जो गुफा, रावण छाया, शैलाश्रय और एलोरा गुफा भी यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर शामिल होते हैं। तो आंसर क्या होगा, और यहाँ से इस अवधि में भित्ति चित्रों के विषय मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और हिंदू से प्रेरित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, करेक्ट है। भित्ति चित्रों में एक व्यापक कार्य है जिसमें ठोस संरचना वाली दीवारों पर चित्रित किया जाता है, ये बात करेक्ट है, बताइए मैंने आपको। ठीक है, आंसर दोनों बातें इसकी सही है। क्या होगा, सी पूछा, मतलब सर करेक्ट पूछा तो सी का सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है फ्रेस्को और भित्ति चित्रकला पर विचार करना है। भित्ति चित्रकला ऐसे चित्र हैं जिसमें यह जिन्हें सीधी दीवार किसी सतह पर चित्रित किया जाता है, जबकि यहाँ पर फ्रेस्को तकनीकी चित्रों का निर्माण गीली सतह पर किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। ठीक है, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो गीले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टर करते हैं और यहाँ पर आमतौर पर जो पिसे हुए पत्थर है ना, या रंगों का जो पिसे हुआ प्रयोग है उसका यहाँ पर दीवारों पर चिपकाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसलिए गीला यहाँ पर रहता है। तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, फ्रेस्को तकनीकी में चित्रों का निर्माण अपेक्षाकृत तीव्र और आसान होता है, जबकि भित्ति चित्रकला को निर्माण काफ़ी कठिन होता है। ये बात गलत है, इनका निर्माण भी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भित्ति चित्रकला को शीघ्र आसानी से बनाया जा सकता है और किसी भी समय चित्रों को हटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, जबकि यहाँ पर फ्रेस्को विधि चित्रकारी करना एक कठिन काम हो जाता है। तो बात गलत है, उल्टा बता रहा है बात ये। तीसरी बात है, तीसरा बोला भित्ति चित्रकला में किसी भी समय किसी चित्र को हटाया जा सकता है, ये मैंने बताया आपको, और जोड़ा जा सकता है, जबकि फ्रेस्को यहाँ पर तकनीकी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये बात क्या है, ये बात इसकी करेक्ट है। आगे आते हैं चौथा बोला है फ्रेस्को की तुलना में भित्ति चित्रों का पुनरुद्धार आसान होता है, ये बात गलत है, ये कठिन होता है, आसान नहीं होता इसकी तुलना में, तो ये बात गलत हो जाएगी चौथी वाली। 2 और 4 गलत है और 1 और 3 सही है। पूछे कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलमकारी जो चित्रकला है इसके बारे में विचार करना है। ये किस जो से संबंधित है ना, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो कलमकारी चित्रकला है इनमें से संबंध इसका किसका है, 4 ऑप्शन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, इसका संबंध दक्षिण भारत के हस्तचित्रित सूती जो वस्त्र होते हैं उससे होता है। ठीक है, यहाँ पर कलमकारी जो चित्रकारी होती है ये आंध्र प्रदेश में कलम द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला है जो सूती वस्त्रों और चादरों पर बनाई जाती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला में उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परंपरागत रूप से इसे गीली मिट्टी की दीवारों पर महिलाओं द्वारा चित्रित किया जाता था, किंतु अब यह कपड़े पर हस्त निर्मित कागज के कैनवास पर भी चित्रित किया जाता है। पहला क्या होगा, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये पहली बात यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर बोला कि किसकी यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, चलो पहली हो गई। दूसरी बात है, इसका मुख्य जो विषय है हिंदू देवताओं से संबंधित होता है। ठीक है, सेकेंड बात हो गई। तीसरा है, समानता रिक्त स्थान को विभिन्न प्रकार के रूपांकनों से भरा जाता है। तो यहाँ पर जो चित्रकला की बात की जा रही है, तो किस चित्रकला की यहाँ पर बात की जा रही है, तीनों पॉइंट ये किसको यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, किस चित्रकला की। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ से मिथिला चित्रकला इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है सब पूरी मिथिला चित्रकला की बात की जा रही है ये। ठीक है, और यहाँ पर 1934 में 1934 में जो भारत नेपाल की सीमा पर आने वाले भयंकर जो भूकंप था उसमें घरों की दीवारों के ढहने से पूर्व मिथिला चित्रकला एक घरेलू रीति रिवाज की तरह गतिविधि के रूप में शेष जो विश्व है उसके लिए अज्ञात थी। ये चित्रकला तब प्रकाश में जब मधुबनी जिले के
तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर जो है उनके द्वारा मिथिला के क्षतिग्रस्त घरों जांच करने के लिए वहाँ पर देखे गए चित्र थे तब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मिथिला चित्रकला का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शब्द पिथोरा जो है चित्रकला के वर्ली निम्नलिखित में से किसे संबंधित होगा? शब्द जो पिथोरा और मिथिला चित्रकला और वारली निम्नलिखित में से पारंपरिक रूप किसके हैं, किसे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है भित्ति चित्रकला के एग्जाम्पल एक तरह से। क्या होगा? 5वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पिथौरा चित्रकला है ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में प्रचलित है और पिथौरा मिथिला चित्रकला तथा वारली भित्ति चित्रकला का एक पारंपरिक रूप होता है और मिथिला क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भित्ति चित्रकला है उसकी एक शैली होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सब। 5वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित पर विचार करना है। अजंता भित्ति चित्र होते हैं उसकी विषय वस्तु प्राय बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अजंता जो भित्ति चित्र हैं इसके ये बौद्ध धर्म आधारित होंगे। ठीक है, और इनका जो छतों का स्तंभ पर जो सजावटी पैटर्न है उसको छोड़कर अजंता के चित्रों में विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म पर ही आधारित देखी जाती थी और वे अधिकांशतः जातक से संबंधित थे। जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित थे और उनकी घटनाओं से कथा से संग्रहित थे, है ना। आपसे जरूरी नहीं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म पूछे, आपसे बोल देगा कि जो इनकी छत और स्तंभ थे सजावटी पैटर्न को लेकर छोड़कर अजंता के जो चित्र थे विषय वस्तु इनकी ज़्यादातर आधारित थी किस पर? जातक से संबंध थे। ठीक है, तो याद रखना जातक जो थे ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे कथाओं से। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के ही साहित्य विभिन्न प्रकार के चित्रों को लेकर करते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के साहित्य का कला में विभिन्न प्रकार के तकनीकी का विषय का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए जो लेप चित्र है वो और लेख चित्र और धूलि चित्र। ठीक है, ये। तीसरा है भित्ति चित्रकला प्रकृति में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भित्ति चित्र मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन और बौद्ध जातक कहानियों के संबंधित थे और धार्मिक जो दृश्य है उसको दर्शाते हैं, लेकिन कुछ धर्मनिरपेक्ष चित्र भी विद्यमान होते हैं। आंसर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है औरंगजेब के शासन के काल के संबंध में चित्रकला के लिए शाही संरक्षण नहीं मिलने से कलाकारों के विभिन्न जो स्थान थे उस पर प्रसार होने के कारण चित्रकला में विभिन्न केंद्रों का उदय हुआ था और निम्नलिखित में से इस प्रकार किसमें है केंद्रीय? आंसर हो जाएगा, देखो 7वें का जो आंसर होगा मध्यकाल में जो औरंगजेब था उसके शासनकाल के दौरान चित्रकला के शाही संरक्षण के अभाव ने जो कलाकार थे उसके प्रसार को प्रेरित किया था। इससे यहाँ पर क्या था कि राजस्थान और यहाँ पर पंजाब की जो पहाड़ी थी उसमें चित्रकला का विकास को सहायता मिली और यहाँ पर चित्रकला की विभिन्न शैलियों से राजस्थानी, है ना, पहाड़ी, राइट, और इनका उद्भव हुआ था और पाल और अपभ्रंश लघु चित्रकारी शैलियाँ प्रचलित थीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पर पाल और अपभ्रंश क्या थी? ये सिर्फ प्रचलित थी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट, लिख लेना है आपको। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी पहाड़ियों की शैलियों का उद्भव हुआ था, लेकिन पाल और अपभ्रंश शैलियाँ चित्रकारी रूप में प्राचीन शैलियाँ थीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्यपाषाण काल के चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा दर्शाए जाते हैं? मतलब कहने का कि मध्यपाषाण काल के चित्रों में निम्नलिखित में से कौन से जो है ये क्रियाकलाप द्वारा दर्शाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 8वें का। एक तो देखो जंतुओं का शिकार। ठीक है, मध्यपाषाण काल में भित्ति चित्रों को समूह को शिकार करने वाले लोगों के चित्रित किया गया था और यहाँ पे इनके हाथों में कांटेदार भाले, तीर, धनुष दिखाई देते थे। यहाँ पर कुछ चित्रों में जैसे कि आदिम पुरुष जानवर को पकड़ने के लिए संभवतः जाल में लिए हुए कुछ यहाँ पर दिखाई देते थे और शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए दिखाया गया है। सामुदायिक नृत्य, देखो इन चित्रों में युवा जो व्रत थे उनका समान रूप से चित्रण किया जाता था और जो बच्चों को दौड़ते हुए कूदते खेलते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, और सामुदायिक नृत्य जैसे एक समान विषय के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। वृक्षों से फल ये शहद इकट्ठा करने वाले लोगों का भी चित्र इसमें है। ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा अन्न कूटने की प्रक्रिया, तीसरा ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इन चित्रों में हाथी, बाइसन, शेर, सुअर, है ना, ये सब यहाँ पर जितने हैं जो जानवर उन सब का प्रयोग देखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर अन्न कूटने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर इसमें बताई गई थी, कैसे जो पुरुष महिला यहाँ पर अपना काम में लगे हुए। तो तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 8वें का डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है अपभ्रंश शैली के बारे में विचार करना है। अपभ्रंश शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। अपभ्रंश शैली जो है ये संबंधित है लघु चित्रकारी से, क्योंकि 9वीं से 11वीं शताब्दी में उसके दौरान पश्चिमी भारत में विकसित अपभ्रंश शैली लघु चित्रकारी की एक शैली है और इस शैली
में चित्रों को ताड़पत्रों, पांडुलिपि तथा उनके काष्ठ वातावरण जो है आवरण है उस पर चित्रित किया जाता है। और इन चित्रों में लगभग सभी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से प्रेरित थी। ठीक है, और इस युग की चित्रकला पाल और सेन समकालीन जो सुनन्य कला थी, ठीक है, उसके समान प्रतीत होती थी। ठीक है, और इस शैली में अद्वितीय विशेषता थी कि लहरदार रेखाएं, सौम्य प्रकृति की सरल संरचना का होना पाया जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की मधुबनी चित्रकला से इसको वर्णित करते हैं? आंसर हो जाएगा, एक तो वह पारंपरिक रूप से गीली मिट्टी की दीवारों पर महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी, पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, इन चित्रकला में कोई भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा जाता था, सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानता कोई भी यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं छोड़ते थे और अंतरालों को फूलों, जंतुओं और पक्षियों के ज्यामितीय डिजाइन को इससे भर देते थे। तीसरी बात है, इस चित्र में या इस चित्र के विषय पौराणिक जो घटना थी उसके साथ ही प्रकृति के रूप में भी आधारित होते थे। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस चित्रकला का विषय प्राकृतिक और यहाँ पर पौराणिक घटनाओं पर आधारित होते थे और ये विषय हिंदू देवी देवताओं जैसे राम, है ना, कृष्ण, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, सरस्वती से संबंधित होते थे। और यहाँ पर प्राकृतिक विषय सूर्य, चंद्रमा तथा तुलसी जैसे धार्मिक पौधों का उपयोग होता था। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 11 नंबर है, तंजौर चित्रकला के संबंध में विचार करना है। ये एक विशिष्ट कला शैली है जिसमें कीमती पत्थरों और पतले स्वर्ण पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इन चित्रों का विषय हिंदू जो देवी देवता हैं उस पर आधारित होते थे, जिसमें भगवान शिव के जो विभिन्न रूप हैं उसको भी प्रदर्शित यहाँ पर किया जाता था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तंजौर के जो चित्र थे, ठीक है, तंजौर चित्रों में जो मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थे, लेकिन इनका मुख्य रूप से विषय भगवान कृष्ण के विभिन्न जो रूप हैं उसके जीवन के चरणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, कि यहाँ पर हिंदू देवताओं के सभी और भगवान शिव के विभिन्न रूपों को, गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं के कुंडलित आकार तथा संकेंद्रित गोल आकृतियां भी इसी प्रकार के चित्रों से विषय होते हैं। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि जो जीवन में या जीवन के चक्र का चित्रण करने वाले पुरुषों और महिलाओं का कुंडलित आकार एवं संकेंद्रित गोल आकृति वर्ली चित्रकलाओं की विशेषता होती है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगे। एक बात करेक्ट है, गलत पूछा है तो 2 और 3 भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर, इसमें बोला चित्रकला की दक्कनी शैली के संबंध में विचार करना है। यह एक मिश्रित कला शैली है जो ईरान, यूरोप और तुर्की से प्रभावित है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये व्यापक स्तर के चित्र थे जिन्हें महिलाओं के फर्श पर चित्रित किया जाता है, ये किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये दक्कनी चित्रकला लघु चित्रकारी शैली है ना, जो यहाँ पर इसकी बात बताई जा रही है। तो यहाँ से ये बात इसकी गलत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापक स्तर पर चित्र थे, लेकिन जब महिलाओं और फर्श पर चित्रित करते तो ये बात गलत है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रकार के जो अधिक विस्तृत सजावटी शैली थी, है ना, उसके रूप में विकसित होती थी, राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, अहमदनगर और बीजापुर इस चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में उसके दौरान दक्कन के चित्रकला के प्रारंभिक केंद्र अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा देखे गए थे। आंसर यहाँ से आपको क्या होगा, 1 और 3 सही है, 12 का सी। क्वेश्चन 13 चित्रकला से संबंधित पाल जो कला थी उसके संबंध में क्या करना है, विचार करना है। इस चित्रकला का जो उद्भव है बिहार में हुआ था एवं बंगाल में इसका प्रमुख केंद्र बना था। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। 13 की पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाल चित्रकला बिहार तथा बंगाल क्षेत्र में प्रारंभ हुई, परंतु यहाँ पर 12वीं सदी में के अंत में और मुसलमानों द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद यह शैली पूर्वी भारत में विलुप्त हो गई थी। हालांकि इसके कई लक्षण नेपाल से संरक्षित बने रहे थे। पहली बात गलत है। सेकेंड, इस चित्रकला में बाल कृष्ण और उनकी शरारतों को चित्रित किया गया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इस चित्रकला में प्राय बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनके देवी देवताओं थे उनको दर्शाया गया और इन चित्रों का प्रयोग देवताओं के जो आह्वान थे, है ना, जो गीत संगीत होते थे उस पर यहाँ पर इसका वर्णन होता था। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा बोला ऐसे कि इन चित्रों को ताड़पत्रों पर बनाया जाता था, तो यहाँ बात करेक्ट हो जाएगी तीसरी वाली।
केवल तीसरी बात ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह शैली अनन्य रूप से ताड़पत्रों पर किए जाने वाले पारंपरिक चित्रों तक सीमित थी और लघु चित्रों के आकार जो ताड़ के संकीर्ण पत्ते निर्धारित करते थे, है ना, 2.5 से 3 इंचेस तक उनके आकार में हुआ करते थे और पत्तों को एक साथ पिरोकर लकड़ी के आवरणों में संलग्न करके उसमें आवरण आमतौर पर चित्रित करते थे। ठीक है, तो तीसरी बात करेक्ट है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है, चित्रकला के मुगल शैली के संबंध में विचार करना है। इस चित्रकला के यहाँ जो विषय हैं ये केवल इस्लाम की यहाँ पर जो शिक्षाएं उससे संबंधित होंगे। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत के मुगल चित्रकला के विषय युद्धों, शाही दरबार, उसके दृश्य, पौराणिक कथाएं जो होती हैं, है ना, कहानियाँ होती हैं, शिकार होती हैं, उसके दृश्यों और वन्यजीव से संबंधित होते थे। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इस चित्रकला में केवल इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित नहीं थे। बेबी मैंने आपको बताया कि किससे कैसे संबंधित थी। ठीक है, युद्ध जो चित्रकला थी, जो कहानी, पौराणिक कथा, शिकारी, है ना, वन्यजीव, इससे संबंधित थे। ये गलत हो जाएगा पहला। सेकेंड बात है, ये यूरोपियन चित्रकला से भी प्रभावित थी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थी, यहाँ पर मुगल शैली यूरोपियन चित्रों से भी काफ़ी ज़्यादा क्या थी, प्रभावित थी एक तरह से। ठीक है, और ये छायांकन जैसी कुछ पश्चिमी तकनीकों को आत्मसात करती थी। सेकेंड सही है। तीसरा, खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं होती हैं, ठीक है, ये गुफाओं की दीवारों पर पाए गए चित्र, उसमें उत्तरकालीन मुगल चित्रों का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि खंडगिरी और उदयगिरी की उड़ीसा में अवस्थित है और इसकी जो दीवारें हैं इस पर अंकित चित्रकला पट्टचित्र का उदाहरण होता है। पट्टचित्र उड़ीसा के परंपरागत चित्र होते हैं। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर सी, मतलब गलत पूछा है तो 1 और 3। क्वेश्चन 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है लेपाक्षी चित्रकला के बारे में विचार करना है। यह लघु चित्रकारी का एक प्रकार है जिसे लेपाक्षी मंदिर के प्रवेश के द्वार पर चित्रित किया गया है। पहला 15 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि लेपाक्षी चित्रकारी भित्ति चित्र है और ये विजयनगर काल के संबंधित है। ठीक है, और ये भित्ति चित्र मंदिर के विशाल द्वार के ऊपरी भाग में बनाए जाते थे। पहला गलत। सेकंड, ये चित्रकारी पौराणिक कथाओं के जो विषय होते थे उस पर चित्रों को संबंधित होते थे उससे। सेकंड बात करें, क्योंकि लेपाक्षी यहाँ पर अधिकांश भित्ति चित्र विषय पौराणिक कथाओं और यहाँ पर जो देवताएं हैं जैसे भगवान शिव, विष्णु जी, ठीक है, और अन्य पौराणिक पात्रों को जैसे अर्जुन इत्यादि से संबंधित थी। सही बात है। तीसरा बोला ये एक यहाँ पर क्या है, विशिष्ट कला शैली है जिसमें बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कीमती पत्थरों और स्वर्ण पत्थरों का प्रयोग चित्रकला के तंजौर शैली की प्रमुख विशेषता होती है। लेपाक्षी चित्रकला मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 और 3 गलत ही पूछा है, 1 और 3, तो आंसर सी। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा रवि वर्मा की जो विशेषता है उसको दर्शाता है। राजा रवि वर्मा की विशेषता को दर्शाता है, कौन सा देखते हैं। ये भारतीय विषयों पर यूरोपीय यथार्थवादी चित्रकला शैली का एक अद्वितीय मिश्रण है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजा रवि वर्मा ने डेनमार्क में जन्मे थे और ब्रिटिश कलाकार के थियोडोर जिन्सस ने 7 ऑयल पेंटिंग का अध्ययन किया था और इस पश्चिमी चित्रकला का प्रयोग अपनी उन्होंने जो विषय शैली थी उसके अनुरूप को लेकर पहले भारतीय से माने जाते थे। सेकंड बात है, चित्रों के मुख्य विषय महाकाव्य और पुराणों के पात्रों पर आधारित होता है। सेकंड बात सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है, इन चित्रों के आधुनिक काल में हिंदू देवी देवताओं के चित्रण स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान में देवी देवताओं की प्रतिमा देखते हैं और वे राजा रवि वर्मा के समय उपलब्ध नहीं थी और तब इन चित्रों का सरल रेखाओं पर दर्शाया जाता था और ये सभी यहाँ पर एक जैसे होते थे और राजा रवि वर्मा के साथ कैनवास पर देवताओं को मानो जो यथार्थवादी चित्र थे बनाने को लेकर उनकी दृष्टि दिखाई गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन 17 कांगड़ा चित्रकला या कांगड़ा चित्रकारी के बारे में विचार करना है। यह पहाड़ी चित्रकला का एक मुख्य रूप है या एक रूप है जिसमें मुख्यतः जैविक रंगों का प्रयोग किया जाता है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जयदेव के गीत गोविंद में कांगड़ा चित्रों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया, बात एकदम सही है। तीसरा बोला है, चित्रकला इस शैली के मुगल शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, मुगल शासकों द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया। सही बात गलत हो जाएगी। 1, 2 बात इसके सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी 17 का सही आंसर है। क्वेश्चन 18 है, कालीघाट चित्रों को लेकर विशेषता बताना है। ये मैंने आपको टारगेट में कालीघाट का टॉपिक भी दिया था। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, इस बार इंपॉर्टेंट है। इसका उद्भव सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये चित्र
त्रिआयामी स्वरूपों 3D को दर्शाते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से क्या है, एकदम सही है। तीसरी बात यहाँ से ये बोला है कि ब्रिटिश प्रभाव से हुए तत्कालिक सामाजिक परिवर्तन इन चित्रों के प्रमुख विषय हैं। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी। क्वेश्चन 19 19 नंबर है, चित्रकला के मुगल शैली के संबंध में विचार करना है। ये चित्रकला भारतीय और फारसी शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही पूछा है तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुगल चित्रकला है, ठीक है, मुगल चित्रकला की शैली उत्पत्ति और भारत में चित्रकला के इतिहास की एक मील का पत्थर मानी जाती है और मुगल यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना हो जाने के पश्चात चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत सम्राट अकबर के शासनकाल में सन 1560 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। और यहाँ से ये चित्रकला भारतीय और जो फारसी शैली उसके मिश्रण को दर्शाती है। सेकंड बात है, ये मुख्य रूप से कुलीन धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। ये सौंदर्य और उच्च गुणों वाली परिपूर्ण है और प्राथमिक शैली वैभवशाली जो और धर्मनिरपेक्ष बताई जाती है। ठीक है, तीसरा यहाँ से औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शैली के अंतर्गत बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए थे। ये बात गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने एक कट्टरवादी शासक था, इसलिए उसे कला को प्रोत्साहन नहीं किया था कभी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और चित्रकारी में पूर्व की तुलना में इसके शासनकाल के दौरान गिरावट और गुणवत्ता की कमी देखी गई थी। इसमें दरबारी चित्रकारों की बड़ी संख्या में प्रांतीय दरबार में विस्थापित हो गए थे, मतलब वहाँ से चले गए थे। तो 1 2 सब करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, इसमें बोला है निम्नलिखित गुफा चित्रों में से कौन सा गुप्त काल से संबंधित है। कौन से गुफा चित्र जो है ये गुप्त काल से संबंधित होंगे। देखो, एक तो यहाँ पर अजंता एक बाघ गुफा यहाँ पर गुप्त काल से है, लेकिन जो लोमस ऋषि गुफा है ये यहाँ पर क्या है, ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोमस गुफा जो होती है ये भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद के जिले की बराबर की और नागार्जुन पहाड़ियों की स्थित एक पवित्र वास्तुशिल्पी संरचना है और इस शैलकत गुफा को एक शरण स्थल के रूप में निर्मित किया गया था और इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य शासक अशोक के शासनकाल के दौरान आजीविका के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। बाघ गुफा करेक्ट है और अजंता गुफा यहाँ से करेक्ट होगा। बाघ गुफा क्या होती है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ शहर में विंध्य जो पर्वत श्रेणी है उसके यहाँ पर पर्वतीय ढलान को लेकर के 9 शिल्पकृत गुफाओं की एक समूह होगा। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर है। तो इस टाइप से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर किए, जो यहाँ पर मिनी टेस्ट है विजन है इसका। हर सब्जेक्ट के यहाँ पर टेस्ट होंगे 20 20 25 25 30 क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर डेली कवर करेंगे कल से। ठीक है, आज तो मैंने किया और कल भी टेस्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक टेस्ट आपका रोज अब होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट अभी ज़्यादा है ना, तो इनको हम लोग रोज रोज टेस्ट के कवर करेंगे। कम से कम 20 से 22 दिन में पूरे हम लोग खत्म कर लेंगे। कभी सुबह कर लेंगे, कभी शाम को भी कर लेंगे पेपर, है ना। तो सुबह शाम 2 करके पेपर हम लोग इसको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी कि यहाँ पर इसको खत्म कर दें पेपर से पहले ही सब। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर 4 करने के बाद करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी का भी। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। एंड करते हैं इसको। बाकी आप आज देखोगे दृष्टि का जो टेस्ट नंबर जो तीसरा था फुलिंग टेस्ट वो बचा हुआ है, उसको भी हम लोग को पूरा कराना है ना, वो भी आप देखोगे यहाँ से आज। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।